हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 वर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल फॉर बिगनर्स इन 2020। दोस्तों ये वीडियो में मैं बहुत सारे डिटेल शेयर करने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम मनीष है एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आर द हेल्पफुल रिसोर्सेज आई विश आई कुड हैव व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। And if you are interested to make money online, feel free to walk around my channel and consider subscribing. तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 वर्स्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल फॉर बिगनर्स इन 2020। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत सारे डिटेल्स और मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो बेझिझक होकर के कमेंट में आप अपना क्वेश्चंस शूट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे मैं बात करना चाहूँगा ड्रॉप शिपिंग के बारे में। वैसे तो ये मेरा फेवरेट बिजनेस मॉडल है एंड आई हैव सक्सीडेड इन दिस बिजनेस मॉडल एंड आई स्टार्टेड जनरेटिंग सर्टेन रेवेन्यू, बट स्टिल मैं बिगनर्स को बोलता हूँ से स्टे अवे फॉर सम टाइम एटलीस्ट, इससे आप दूर रहें। द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे 3 रीज़न है। फर्स्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग। तो दोस्तों अगर आपको फेसबुक या गूगल ऐड के बारे में नहीं मालूम है, अगर आप इस ऐड के बारे में नहीं जानते हैं, ऐड को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे डेटा पुल आउट किया जाता है, कैसे डेमोग्राफिक को टारगेट किया जाता है, तो ये बिजनेस मॉडल में आप ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो रीज़न है, इसमें बहुत सारा कस्टमर सर्विसेज इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर आप कस्टमर सर्विसेज के एरिया में आप अच्छे नहीं हैं तो भी आपको इस बिज़नेस मॉडल को रन करने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और तीसरा जो है, इसमें बहुत सारे प्लगइन्स एंड सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इन 3 रीज़न से मैं बिगनर्स को हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि आप इस बिजनेस मॉडल से दूर रहें। दूसरा जो बिजनेस मॉडल है वो है सर्वे का, जिससे मैं अक्सर बिगनर्स को बोलता हूं कि आप दूर रहें, क्योंकि सर्वे एक ऐसा फील्ड है जहां पे बहुत ही लिटिल मनी है। वहां पे आपको सर्वे का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उसके बदले $1 या $2 मिलता है। ऐसा होता है कि कई बार आप पूरा दिन सर्वे पे टाइम स्पेंड करते हैं और आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो पाता है वो $7 to $8। इतना सारा समय डाल करके अगर आप बहुत थोड़े पैसे कमाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर के डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं बिगनर्स को इस मॉडल से भी दूर रहने की हिदायत देता हूं और रिकमेंडेशन का। तीसरा जो मॉडल है वो है रेफरल का। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्राउज थ्रू कर रहे होते हैं, न्यूज़ फीड को ब्राउज कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो एक रेफरल का मैसेज या एड पॉपअप होता है। उसमें क्या होता है कि आपको किसी को सर्विसेज या प्रोडक्ट को रिकमेंड करना होता है, उसके बदले आपको कमीशन मिलता है। तो ये जो मॉडल होता है ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी आप इससे पैसे कमा सकते हैं बट टोटली इस पे डिपेंड रहना ये अच्छा नहीं है फॉर लॉन्ग रन और फॉर द लॉन्ग गो। तो इस वजह से मैं ये तीसरा जो मॉडल है रेफरल का, इसे भी मैं किसी बिगनर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो दोस्तों जो चौथा मेरे लिस्ट पे है वो है MLM नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ये जो ऐसा बिजनेस मॉडल है इसे मैं खुद भी बहुत हेट करता हूँ। कई बार क्या होता था कि मेरे दोस्त भी एमवे, RCM या फिर मॉडिकेयर, तो मैं ऐसे दोस्तों का ना कॉल अवॉइड करता था, मैं मैसेज भी अवॉइड करता था। आपकी जो डिपेंडेंसी होती है आपके नेटवर्किंग लेयर्स पे बनी होती है, तो आप चाहे कितना भी मेहनत करें उससे आपका ग्रोथ नहीं आता है और रेवेन्यू कई बार कंसिस्टेंट नहीं होता है। हाँ, कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इस MLM मार्केटिंग में अच्छा पैसा भी बनाया है उन्होंने और अच्छा कर रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू द बिगनर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये लॉन्ग रन के लिए भी अच्छा नहीं। नंबर 5 पे है मेरे लिस्ट पे क्लिकबैंक एंड JVZoo। दोस्तों ये एक तरह का एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट वन ऑफ माय फेवरेट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल, बट विथ क्लिकबैंक एंड JVZoo क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैश काइंड ऑफ प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं
जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे कमीशंस के डॉलर वैल्यू दिखाई देंगे। वो काफ़ी टेम्पटिंग होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। बट जब आप रियल टाइम पे उसे आप किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को रेकमेंड करते हैं तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता या कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो वहाँ क्या होता है कि आपका जो एफिलिएट पॉइंट्स है या फिर एफिलिएट रेवेन्यू है वो नहीं बन पाता। और दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पते की चीज़ जो है नोटिस करने वाली ये है कि आप उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करें अपने दोस्त या अपनी फैमिली को जिसको आपने खुद यूज़ किया हुआ है और वो ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को या अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे और वो अगर खरीदते हैं, उसका कमीशन अगर आप कमाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है काफ़ी ट्रस्टेड होता है। और दोस्तों, नंबर 6 पे है मेरे लिस्ट पे SMMA। इट मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल में बहुत पैसा है, बट अगर आप मजे हुए खिलाड़ी हैं इस बिजनेस मॉडल के तभी। मेरी जो कंपनी गीक पल्स है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करती है, बट हमने काफ़ी समय इस पर स्पेंड किया है, तब जाके हम कॉन्फिडेंट हैं। द रीज़न वाई आई रिक्वेस्ट बिगनर्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल इज, ये जो मॉडल है इसमें रियल पीपल और रियल मनी इन्वॉल्व होता है। तो कई बार जब आप मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज की, अगर डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आता है तो कस्टमर आपसे नाखुश हो जाएगा। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी आप इस फील्ड को अडॉप्ट करें, या फिर किसी तरीके का नॉलेज है आप इस पे रिसर्च करें। अगर काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाता है तो आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इसमें मैं क्या रेकमेंड करूंगा कि आप 2 पार्टनर वाला मॉडल अडॉप्ट करें, कि एक बंदा हो या तो गूगल का एक्सपर्ट हो और फेसबुक का एक्सपर्ट हो, या फिर एक बंदा जो मार्केटिंग देखे वो कस्टमर लेकर आए और एक बंदा कंप्लीटली कैंपेन्स चलाए। तो ऐसे में दोनों हेल्पफुल हो जाएगा। कस्टमर कन्विंस करना एक बंदे का काम हो जाएगा और कैंपेन पे रिसर्च करना दूसरे बंदे का काम होगा। तब ये जो बिजनेस मॉडल है वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन जाएगा। मैंने देखा है कि जब आप एड कैंपेन रन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी क्रिएटिव इंग्लिश लाइन बनानी होती है, अच्छे कंटेंट क्रिएट करने होते हैं फॉर पोस्ट, और डेमोग्राफिक्स पे रिसर्च करना पड़ता है। कई बार हमें अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि हम जो कॉस्ट और जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं पर डे वो ऑप्टिमाइज्ड हो और मैक्सिमम रिजल्ट आए, मैक्सिमम ROI आए। इन्हीं रीजन से मैं SMMA को बिगनर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो नंबर 7 पे है मेरे लिस्ट पे ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, कई बार हम सोशल मीडिया पे ब्राउज थ्रू कर रहे होते हैं और कोर्स पॉपअप करता है। कई सारे कोर्स पॉपअप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज, वीडियो क्रिएशंस के, फिल्मिंग के कोर्सेज। हम बहुत टेम्प्ट फील करते हैं कि हमें तुरंत से इनरोल करना चाहिए और हम अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के स्वाइप कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले फ्री सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आप खुद से रिसर्च करें, खुद से सीखें फर्स्ट। जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं तब आपको एक एडवांस कोर्स की ज़रूरत होती है, तब आप इस कोर्स पे इनरोल कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि फ्री सोर्सेज पे जाएं। यूट्यूब पे टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे हर किसी के ट्यूटोरियल पे, वहाँ से आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर आपका काम नहीं चल पा रहा है और आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स पे इनरोल करें, तो आप आगे जा करके आप स्ट्रक्चर कोर्स पे इनरोल। नंबर 8 पे है मेरे लिस्ट पे स्टॉक ट्रेडिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी पेशेंस, अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होता है। ये हर किसी के पल्ले नहीं पड़ सकता है, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। तो इसमें बहुत सारी फाइनेंस की बारीकियां होती हैं और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा तो मैं 1 के 2 और 2 के 4 बनाने लग जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग अगर सही तरीके से ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस वजह से मैं बिगनर्स को ये फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी दूर रहने के लिए कहता हूँ। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर आपको रियली इंटरेस्ट है इस फील्ड में और आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और पहले
कम पैसे से इन्वेस्ट करें और कोशिश करें उससे से ज्यादा सीखने की। एक बार जब आप एक सर्टेन लेवल पे चले जाते हैं तब आप अच्छे खासे अमाउंट से इन्वेस्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर 9 पे है मेरे लिस्ट पे Amazon FBA। दोस्तों इसका भी क्रेज पिछले 2 सालों से काफी रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं Amazon FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon का अकाउंट क्रिएट कर लूंगा तो मैं मिलियनर बन जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। जैसा कि मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया था, उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ सकती है, हर तरह के कस्टमर सर्विसेज आपको देखने पड़ सकते हैं। तो ये उतना आसान नहीं है। अगर आप इस फील्ड में पैसे कमाना चाहते हैं तो पहले आप इसकी सारी बारीकियों को सीखें। आप सीखने के बाद ही अपना टाइम इन्वेस्ट करें। और दोस्तों नंबर 10 पे है मेरे लिस्ट पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दोस्तों आजकल लोगों की धारणा बन गई है कि अगर मैं एक इंस्टाग्राम पेज बना लूंगा या फिर मैं यूट्यूब चैनल खोल लूंगा और कुछ वीडियोस पोस्ट कर दूंगा तो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आपके जहन में ज़रा सा भी ख्याल है तो उसको दूर कर लें, क्योंकि एक लॉयल फैन बेस फॉलोइंग बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो इन्हीं वजहों से मैं बिगनर्स को सजेस्ट करता हूं कि ये जो इन्फ्लुएंसर पार्ट है इसको आप थोड़ा समय दें। आप इमीडिएट से कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर के आप सोशल मीडिया ना आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दिवाली मनाएं और खूब इंजॉय करें और स्टे सेफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।